Good morning, all of you. Thank you. I welcome everybody here at Simaj, and I believe a lot of people have come from different places also. So I'll be bilingual. I'll be speaking the things in English as well as in Hindi, so that everybody should be able to understand what exactly is being said. तो सबसे पहले सिमज के इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैं आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं, और जैसा कि वी कैन मेक आउट कि स्टूडेंट्स बहुत सारे बाहर से भी आए होंगे, पटना के बाहर से, तो वी विल बी स्टार्टिंग द सेशन और मैं आपको पूरे प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ करूंगा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव कम फ्रॉम आउट ऑफ पटना? इतने बच्चे लोग पटना के बाहर से आए हैं. परफेक्ट, पुट इट डाउन. नाउ लेट मी टेल यू कि आप अगर कुछ इल्यूजन्स लेकर के सिमज कॉलेज के बारे में आए हैं तो दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड गेट रिड ऑफ इट. अगर कोई भ्रम है तो आपको उससे बाहर निकलना चाहिए. सबसे पहले मैं तो ये बता दूं आप लोगों को कि इस कॉलेज में अगर आप ये सोच करके आए हैं कि पढ़ना नहीं होगा या पढ़ाई लिखाई नहीं करनी होगी या उससे हमको फ्रीडम मिलेगा, तो ये नहीं होने वाला है. इस रूम में बैठे हुए एवरीबडी, वन एंड ऑल सिटिंग इन दिस रूम, शुड मेक अप हिज माइंड कि सिमज में एडमिशन आप तभी लें जब रोज 5-6 घंटे की क्लासेस फॉर द नेक्स्ट 3 years इफ यू आर रेडी टू अटेंड. अगले 3 साल तक अगर आप रोज 5-6 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं तभी आप सिमज में नामांकन लेने का कुछ आइडिया करें, कुछ माइंड मेकअप करें. अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ नहीं सकता हूं तो देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग एडमिशन हियर, बिकॉज अभी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का फॉर्म भरा जा रहा है और हमने मोर देन 100 स्टूडेंट्स जो हमारे एडमिटेड स्टूडेंट्स थे उनका फॉर्म रोक दिया. वी डिड नॉट अलाउ देम टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. मोर देन 100 स्टूडेंट्स. रीजन, अटेंडेंस पूरा नहीं था. कॉलेज में रोज क्लास चल रही है, रोज कंप्यूटराइज तरीके से अटेंडेंस ERP पे लिया जा रहा है, बट दे डिड नॉट बॉदर. उनको कई बार रिमाइंडर्स दिया गया लेकिन उनको लगा कि नहीं यहाँ हो जाएगा, यहाँ होता नहीं है. ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें. आप सभी लोग जिस कोर्स की तलाश में यहाँ एडमिशन लेने आए हैं, फॉर श्योर वो कोर्स आपके घर से लेकर के यहाँ तक के बीच में और भी कई जगहों पर होता होगा. यस और नो? कोई यूनिक कोर्स तो नहीं है जो आपको करना है और वो केवल हमारे कॉलेज में होता है. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? नाउ माय पॉइंट इज दैट कि आप बीच के इतने कॉलेजेस, स्कूल, संस्थाओं को छोड़ करके यहाँ पर क्यों आए हैं? व्हाट इज द रीजन दैट attracts you that you should join Simaj or you should be a part of Simaj group of institutions? What is the reason? Knowledge, skill of placement. तैयारी करके आए हो. हाँ, knowledge, skill and placement. Simaj is the synonym for career and placements. आज हमारे यहाँ से BBA, BCA, BSc, IT, BCom प्रोफेशनल, BBM या PGDM कोर्स करके बच्चे कैंपस प्लेसमेंट लेकर के आगे बढ़ते हैं. लेकिन मैं एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन लेंगे और कोई कंपनी आपको प्लेसमेंट दे देगी जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट द ID कार्ड ऑफ सिमज. इट डजंट हैपन. ये जो मैंने आपको बोला ना कि हम अगले 3 साल तक आपको रोज 6 घंटे पढ़ाएंगे, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि कितने घंटे की पढ़ाई हम आपको अभी कराएंगे. और जो चेंज आता है वो 3 साल तक रोज 6 घंटे की पढ़ाई कॉलेज में और उसके बाद घर पर करने से आता है. सिमज में एडमिशन लेने से चेंज नहीं आता है. लेट दैट बी वेरी क्लियर. हाँ, ये होगा कि सफ़र तो आप शुरू करेंगे, हम बीच में नाम काट के घर भेज देंगे. दैट यू डोंट रिमेन रेगुलर, यू आर नो मोर नीडेड हियर, नो लॉन्गर नीडेड हियर. सो दैट इज समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ. दूसरी बात, आप में से कितने बच्चों ने इस साल इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन दिया है? हाथ उठाइए. इतने लोगों ने दिया है. इससे पहले भी आपके भाई बहनों ने 2-4-5 साल पहले बहन, चाचा वगैरह के लड़के ने, मौसी वगैरह के लड़के लड़कियों ने दिया होगा. यस नो? जो सिलेबस आपने 2024 में पढ़ के एग्जामिनेशन दिया वही सिलेबस उन्होंने भी तो पिछले 2-4-5 साल पहले पढ़ा होगा. यस नो? सो द पॉइंट इज दैट ओनली द ईयर चेंज्ड, द नॉलेज डिड नॉट चेंज. 5 साल पहले भी आपके जो मौसेरे भाई बहन, चाचा के लड़के ने पढ़ाई करी थी, बहन ने पढ़ाई की थी, सेम किताबों को पढ़ा था. यूनिवर्सिटी के साथ भी यही इश्यू है. यूनिवर्सिटी का सिलेबस बना है पहले, और अगर मैं आपको 10 साल पुरानी चीज़ें पढ़ाऊँ BBA के नाम पे, BCA के नाम पे, BCom के नाम पे, तो आप 10 साल पुराना नॉलेज लेकर मार्केट में आएंगे. क्या 10 साल पुराना मोबाइल फोन आप लोग खरीदना चाहेंगे? हाँ, आपको मोबाइल भी अपडेटेड चाहिए. और यहां तक कि जो व्हाट्सएप आपने इंस्टॉल कर लिया है, व्हाट्सएप आपसे कोई पैसा नहीं लेती है, लेकिन हर 2-3 महीने पे कहती है कि अब इसको अपडेट कर लीजिए, थोड़ा हमने सुधार लिया है. तो अगर आपका सिलेबस अपडेटेड नहीं होगा तो आप कैसे इंडस्ट्री के काम के लायक बनोगे? आप 2024 में एडमिशन लेने जा रहे हो, 2027 में कोर्स पूरा करके निकलेंगे और 2027 में
2007 की पढ़ाई करके आप कैसे इंडस्ट्री के लायक होंगे? आप कभी लायक नहीं होंगे। दैट इज द रीजन सिमिज में हर एक कोर्सेज के साथ हम इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिशनल इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड कोर्सेज कराते हैं, जिससे हम इंडस्ट्री कोर्सेज का नाम देते हैं। इसका क्या फायदा होता है? वी स्टडी द मार्केट थॉरली। तुम लोगों ने जो बोला ना कि नॉलेज, स्किल और उसके बाद प्लेसमेंट, ये प्लेसमेंट ऐसे नहीं मिलता है। यू विल हैव टू बी अपडेटेड। आपने ये सुना है कि MBA करके लोग चपरासी की नौकरी के लिए और माली की नौकरी के लिए आवेदन दिए हैं? इस तरह का कभी खबर सुने है कि नहीं सुने? हाँ, तो ढंग से MBA नहीं हुए। ढंग से MBA होते तो कुछ ना कुछ कर लिए होते, और केवल डिग्री कलेक्ट करेंगे तो फिर यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। तो हमारे कॉलेज में जो पढ़ाई होगी वो रेगुलर पढ़ाई होगी, और हर एक कोर्स के साथ एडिशनल कोर्सेज आपको पढ़ाए जाएंगे। एडिशनल कोर्सेज, ताकि आप इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से रेडी रहें। अगर आप IT का कोर्स करेंगे, BCI या BSc IT का, तो कंप्यूटर के सिलेबस में अभी तक एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट नहीं है, रोबोटिक्स नहीं है, AI नहीं आया है सिलेबस में, लेकिन हम वो पढ़ाएंगे बिकॉज दैट इज अ नीड ऑफ द आवर। और अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे थे कि सिमिज की बच्ची अमेरिका में चली गई करोड़ों के पैकेज पर, इंडिया में 70 लाख के पैकेज पर बच्चे हैं, ये ऐसे ही नहीं है। ये 20 साल पुराना कोर्स करके आप नहीं हो सकते। तो ये बात आपको समझनी होगी। अगर आप में से कोई आदमी ये सोच के आया था कि यहाँ हम एडमिशन लेंगे, तो मामला ऐसे नहीं होगा। आज जब आप एग्जामिनेशन देंगे, एग्जामिनेशन के प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है तो एडमिशन के वक्त आपको अपने माता पिता के साथ आना पड़ेगा, आइदर मदर और फादर, एनी वन ऑफ देम। बगैर उसके हमारे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। और उस गार्जियन को भी हम सिखाएंगे, बताएंगे कि देखिए रोज़ आपके बच्चे की यहाँ क्लास होने जा रही है, आपको रेगुलरली बच्चे को पटना में रख के पढ़ाई करानी है। ये बच्चा यहाँ एडमिशन ले लिया और गांव जाके पिताजी की खेती संभाल रहा है, तो बस फसल ही ठीक हो पाएगी। ये वाली फसल तो बर्बाद होना तय है, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा क्या, एग्जामिनेशन में अपीयर क्या करेगा। तो सिमिज में सारे कोर्सेज के साथ एड ऑन कोर्सेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और हमारा बहुत फोकस होता है कम्युनिकेटिव इंग्लिश को इम्प्रूव करने पर। जब तक आप इम्प्रूव नहीं करेंगे इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से, तब तक आप इंडस्ट्री में यूज़ नहीं किए जा सकते। आपको कोई एब्जॉर्व नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं देगा। सिमिज में जिन बच्चों ने बहुत हम्बल बैकग्राउंड से पढ़ाई की थी, जिनके माता पिताजी किसान रहे थे, अभी आप अभिनंदन यादव का वीडियो देख रहे थे। अभिनंदन गांव में गाय का दूध और भैंस का दूध दू करके बांटता था, और अपने जीजा जी के कहने पर उसने सिमिज में एडमिशन लिया था। एडमिशन लेने से पहले BCA में उसने कंप्यूटर को देखा भी नहीं था, कंप्यूटर को कभी टच भी नहीं किया था। सिमिज में आके उसने पढ़ाई शुरू की, और आज आप देख सकते हैं कि उसने कितनी सफलताएं हासिल की है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि अगले 3 साल आप क्या करना चाहते हैं। इस बच्चे ने आज तक एक्सरसाइज नहीं किया, और मैं कहता हूं कि अगले 3 सालों तक मैं तुम्हें एक्सरसाइज कराऊंगा। तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसान के बच्चे हो, डॉक्टर के बच्चे हो, कोई लेना देना नहीं है। फॉर द नेक्स्ट 3 years यू विल हैव टू डू एक्सरसाइज विद मी। बताइए इसके फिजिक में सुधार होगा कि नहीं होगा? तो 3 साल तक आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे कॉलेज में, चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, और हर चीज़ की पढ़ाई कॉलेज में होगी। सिमिज के किसी स्टूडेंट को बाहर से कोई कोचिंग या ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। द रीज़न वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द टीचर्स इन आवर इंस्टीट्यूट। हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कॉलेज में होगी, क्लास में होगी। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू रिमेन एक्टिव। आपको एक्टिव रहना है, चीज़ों को सुनना है, समझना है। अगर नहीं समझ पाए तो आपको हाथ उठा के पूछना है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि आप पढ़ाइए, हम कुछ पूछेंगे नहीं, तब तो फिर कुछ होना जाना नहीं। स्टडिंग इज अ वेरी एक्टिव फॉर्म of learning wherein it requires both the people to remain active, the giver and the taker। पढ़ाई के लिए आपको एक्टिव होना पड़ता है, और जो पढ़ाने वाले होते हैं उनसे आपको सीखना पड़ता है। दिस कॉलेज इज लाइक अ वेल, कुएं के जैसा है। सभी फैकल्टीज आर लाइक वेल, कुएं के जैसे। आप जितनी बार खाली बाल्टी डालेंगे उतनी बार भरा हुआ बाल्टी खींच लेंगे। सो दैट इज समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ, और इस बात का आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान रखें। अभी हमारे जो बच्चे हैं, जो अभी मैं जिक्र कर रहा था कि हमारे यहाँ एड ऑन कोर्सेज कराए जाते हैं, इन बच्चों ने एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड मोबाइल जो आप लोग यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप किया। और इन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक एप्लीकेशन बनाया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी उस एप्लीकेशन को यूटिलाइज कर सकती है, किस तरह से एडमिशन लिया जाए, इंक्वायरी की जाए, कोर्सेज का डिटेल दिया जाए, सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, अटेंडेंस वेटेंडेंस, ये स्टूडेंट्स ने बनाया। और उसके बाद पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, माननीय राज्यपाल महोदय के बाद जो चांसलर्स होते हैं, VCs होते हैं, उन VC के पास जाके इन्होंने बताया कि सर दिस इज व्हाट वी हैव मेड। तो अगर आप यहाँ पे BCA या BSc IT वगैरह जैसी चीज़ें करने आए हैं, तो आप थियोरेटिकली नहीं सीखेंगे, आप करके सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग इज टॉट हियर। अगर कंप्यूटर का प्रोग्रामर बनना है तो फिर आपको प्रोग्रामिंग करके दिखानी होगी, दिस इज व्हाट आई हैव मेड, दिस इज हाउ इट हैज़ बीन डन।
मुझे लग रहा है कि आप सभी बच्चे लोग फेसबुक या इंस्टा वगैरह पर होंगे, मेजॉरिटी तो होगी या बच्चे होंगे। आप लोग एक छोटा सा काम करिएगा, जब यहाँ से घर जाइएगा तो सिमज कॉलेज का पेज खोलिएगा फेसबुक पर, और केवल उसको पढ़ना वढ़ना का तो बहुत समय लग जाएगा, स्क्रॉल करते जाना ऐसे ऊपर 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 ऊपर, केवल सिमज कॉलेज का ऑफिशियल पेज खोल के, एंड यू विल रियलाइज व्हाट आवर स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग एवरी डे इन द कॉलेज। हमारे स्टूडेंट्स जो कॉलेज में करते हैं वो पोस्ट हो जाता है। तो आप देखिएगा कि कोई 1 दिन 2 दिन और 4 दिन की घटनाएं नहीं हमारे उस पर पोस्टेड है। Every day something is being done and students are performing and students are showing what they have learnt and they are showing it by doing practically. तो जब तक ये जो स्किल टर्न उसने यूज किया, ये स्किल नहीं होगा आपके पास, तो आपको ऑर्गेनाइजेशंस, आपको जो कैंपस प्लेसमेंट हमारे यहाँ से होता है, दैट इज द ओनली रीजन दैट कैंपस प्लेसमेंट्स इतने बड़े संख्या में हमारे कॉलेज से होता है और होता रहा है। नाउ अब मैं आपको आज के थोड़े एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में बता दूं। अभी थोड़ी देर में डायरेक्टर सर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल एट एलुमनी ऑफ IIM अहमदाबाद, ही विल बी एड्रेसिंग यू, जिनको अभी आप लोग वीडियो वगैरह में भी देख रहे थे, वो आपको बताएंगे। और नहीं पढ़ने वालों के लिए समझ नहीं है, ये मैं पहले शॉर्ट में बता दूं आप लोगों को, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अभी वो आप लोगों को एड्रेस करेंगे। एड्रेस करने के बाद आप लोगों का आज एग्जामिनेशन होगा, और एग्जामिनेशन रूम में आपको प्रक्रिया बता दी जाएगी। फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं कि एग्जामिनेशन 2 लेवल पर होगा। एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो आप लोग पेपर पे लिखेंगे, उसके लिए हम आपको एग्जामिनेशन रूम में नीचे भेजेंगे। जब भेजेंगे तब आप लोग बाय एंड बाय एक एक करके जाएंगे, और उसके बाद आज ही आपका इंटरव्यू भी होगा। आई होप इट्स क्लियर, ऑलराइट। तो उसके बाद आपको रिजल्ट बताया जाएगा, और उसको रिजल्ट को बताने में थोड़ा वक्त लगेगा। आपके जो मार्क्स होंगे, जो रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं और इंटरव्यू के मार्क्स हैं, इन सर्टेन मार्क्स को देखकर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि सिमज में पढ़ने के लिए आपको अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर रिटन एग्जामिनेशन में एक सर्टेन लेवल से मार्क्स आपके कम आते हैं तो नीचे से बॉटम 25% को चेक ऑफ कर दिया जाता है। यानी एक सर्टेन लेवल से नीचे मार्क्स आने पर आपको सिमज में एंट्री नहीं मिल पाती है, आपके दरवाजे वही बंद हो जाते हैं। ऐसे लोगों का इंटरव्यू वगैरह फिर नहीं होता है, क्योंकि वो पहला राउंड ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो अभी जब मैं आपको एग्जामिनेशन रूम में भेजूंगा तो ये ध्यान रहे, रूम के दरवाजे से एंटर करने से पहले आप लोग बाहर अपना बैग, हेलमेट, तमाम चीज़ें रख देंगे। किसी के जेब में मोबाइल फ़ोन ऑन या ऑफ मोड में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर किसी के पास कोई अनवांटेड चीज़ें मिल गई या चीटिंग करते आप पकड़े गए तो आपको उसी वक्त पेपर लेके एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, फिर आपका आगे कोई राउंड नहीं होगा। तो इस बात को आप लोग आराम से समझिए, रिलैक्स होकर के दीजिए। जो क्वेश्चंस हैं उसका मॉडल आप लोगों को ऑलरेडी दिया जा चुका है, क्वेश्चन से आप परिचित हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आराम से आप लोग एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे। यहाँ पर मैं 2-3 बात और बता दूँ कि आप सभी लोग, चाहे वो BBA का कोर्स करें या BBM का, दोनों कोर्स सेम ही है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम से जाना जाता है उसे। सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा एफिलिएशंस है, पूरे 4 कॉलेजेस हैं, और 2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अफिलिएटेड हैं। एक है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो बिहार सरकार की यूनिवर्सिटी है, और दूसरा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, वो भी बिहार सरकार की ही यूनिवर्सिटी है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सिमज समूह में 3 कॉलेजेस फंक्शनल हैं, और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 1 कॉलेज फंक्शनल है। आप जिस बिल्डिंग में हैं, दिस इज पाटलिपुत्रा ब्रांच की बिल्डिंग। अगर थोड़ा सा बगल में जाएंगे 1 प्लॉट के बाद तो एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है। अगर आप लोग उधर से आए होंगे तो आप लोगों ने इस तरह का V टाइप का पिलर देखा होगा, दैट इज आवर न्यू बिल्डिंग विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। सिमज समूह की वो नई बिल्डिंग है जो कंस्ट्रक्ट हो रही है, बगल में ही है। इस सेशन से हमारी क्लास भी चालू हो जाएगी।